दोस्तों नमस्कार। मैं गौरव देवांगन आप सबका बाजार टुडे के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। शुरू करते हैं आज का बाजार का एपिसोड गौरव के साथ और जानते हैं बाजार के हाल और टेक्निकल व्यू। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन से आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा और मेरे वीडियोस नहीं आए। बेसिकली रीज़न ये था कि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं आप ही लोगों की सहूलियत के लिए। वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स ने ये बोला था कि सर यदि वो लाइव इंटरेक्टिव हो कि आप जो है थोड़ा सा उसको कुछ इंटरेक्टिव कर सकें, कर्सर वगैरह या जो भी चार्ट्स हैं उसमें आप जो बताते हैं वो यदि आप लाइव बता सकें तो थोड़ा सा इजी होगा। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आज से थोड़ा सा अपग्रेड किए हैं अपन। देखते हैं कि आज ये चीज़ें आपको कंफर्ट लगती है नहीं लगती है। जरूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये बाजार का इंडेक्स रुपए पे बंद हुआ है। और यदि इसकी ट्रेडिंग देखें हम तो रिलायंस में थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ जल्दी करने की ताकि आपको बोरिंग ना लगे, लेकिन जिनको सीखना है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। रिलायंस ने फर्स्टली सेल कॉल दी, उसके बाद एकदम शार्प फॉल किया, तो मेरे ख्याल से रिलायंस ने ही जो है निफ्टी को गिरने में मदद की। तो रिलायंस की ये जो सेकंड कैंडल ही हमारी सेल कैंडल होगी, साफ साफ दिख रहा है। और ब्रेकआउट लाइन दिस वन, ये ब्रेकआउट लाइन होगी, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं अपन। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ही इसकी ब्रेकआउट लाइन कहलाएगी। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। तो ये हमारा सेल पॉइंट है। चूंकि इतना शार्प फॉल है कि मतलब पकड़ना मुश्किल था, लेकिन फिर भी बिना कैंडल क्लोज हुए आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कभी कभी होता है, मतलब एक सिंगल कैंडल में ये प्राइस 1443 रुपए से उतर के 1419 रुपए आ गया, 20 रुपए गिर गया, राइट। तो फिर भी दैट इज अ गुड सिग्नल। हमने यहाँ सेल किया, सेल करने के बाद 1419 रुपए पे यदि हम प्रॉफिट रेंज देखें तो मैं प्रॉफिट रेंज को भी पहले डाल देता हूँ, और वो है इस पॉइंट पे। तो यहाँ हमने प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और ये पॉइंट हमारा फिर भी 1399 का है, यानी 20 रुपए अच्छा खासा प्रॉफिट फर्स्ट स्ट्रोक में हमको रिलायंस ने दिया। और ट्रेड की एंट्री भी फटाफट लिख लेते हैं। टाइम 9:20, आपका एक्शन सेल, फिर प्राइस आया क्या है भाई, 1420 रुपए। और स्टॉप लॉस, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देने वाला है ये आज। स्टॉप लॉस इसका 1 रुपये ऊपर ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस 1400 रुपये का स्क्रिप्ट है, 1 रुपये से ऊपर ही रहेगा, लेकिन हम 1443 से 45 रुपये ले लेते हैं। तो 1445 हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये रहा उसका बैकग्राउंड, और ये रहा इसका साइज, ये रही एंट्री। दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेड एंट्री ऑफ रिलायंस। जल्दी से हम इसका प्रॉफिट बुकिंग डालते हैं। सॉरी, इसमें कलर सेल का डालना है, ये सेल का डाल दिया मैंने। अब बाइंग में आते हैं। बाइंग कैंडल आप बताइए। बाइंग कैंडल का टाइम है 9:40। 9:40 पे हमको रिलायंस ने प्रॉफिट दे दिया था, और एक्शन में हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बुकिंग, और प्राइस हो जाएगा 1400 रुपए का। अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ये जो मैंने चीजें आपको बतानी है ना, और ये जो मैं आपको सब बता रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस समझ के करिए। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये चार्ट में सब करना नहीं आएगा ना, तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए यही जरूरी है कि कहाँ एंट्री, कहाँ ब्रेकआउट ले रहा है, कहाँ प्रॉफिट होगा, क्या रेंज होगी, क्या स्टॉप लॉस होगा। मेक द थिंग्स वेरी क्लियर कि ये करेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूं ताकि आपको ये प्रैक्टिस समझ में आए। तो ये वीडियो देखने से आपको कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो नॉलेज मिलेगा वो जिंदगी भर आपको प्रॉफिट दे सकता है, राइट। तो अब अपन अपना दूसरा ब्रेकआउट भी देखते हैं, क्योंकि शार्प दिख ही रहा है कि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट अपने को मिला है, वो है ये कैंडल का।
और कैंडल का ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट मैं आप लोगों के सामने डालना चाहता हूँ। अब मैं वापस से एक ब्रेकआउट कैंडल के लिए ये लाइन को चेंज कर रहा हूँ और ये है। अब चूंकि ब्रेकआउट कैसे है, अब आप देखिए जरा इस फिगर को, इस पूरे हाई को उसने तोड़ा है, पुराने जो जितने भी हाई थे उसको तोड़ के ये कैंडल ने ब्रेक किया है। तो ये हमारा ब्रेक कैंडल है। अब इसकी का स्टॉप लॉस डालना चाहते हैं तो इस कैंडल का 1.5 रुपये 2 रुपये नीचे इसका लो है, ये 1405-6 रुपये मान लेते हैं, 1406 से 2 रुपये नीचे लगभग 4 रुपये स्टॉप लॉस होगा, 1404 रुपये, राइट। सो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब ये स्टॉप लॉस में तो आया नहीं, इसके बाद इसने रैली पकड़ ली। अब हमारा ये सेल पॉइंट भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा सेल पॉइंट, प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। यानी हमने वापस एक ट्रेड की होती, 1409 रुपये 10 रुपये पे खरीदा होता तो हमको इसी स्क्रिप्ट में हमको जो है प्रॉफिट मिल जाता 1440 रुपये का, मतलब 30 रुपये और मिल जाते हैं। दिस इमेजिंग, मतलब एक ही दिन में आपको 2 ट्रेडिंग के एग्जाम्पल मिल रहे हैं। पहला हमने प्रॉफिट बुक किया 20 रुपए का। अब 20 रुपए बोलने से एक स्क्रिप्ट में 1400 रुपए की स्क्रिप्ट का 1% 14 रुपए होता है, तो 1.5% का तो यही मामला हो गया। अब 1.5% आप कमा चुके हो, मैं तो आपको इजाजत नहीं दूंगा दूसरी ट्रेड करने की। लेकिन यदि दूसरी ट्रेड देखो तो दूसरी ट्रेड ने भी हमको जो है 30 रुपए दे दिया, यानी 14 दूनी 28 रुपए, यानी 2% के ऊपर का प्रॉफिट यहां भी मिल रहा है। यही सीखने की चीज है कि ये चार्ट हमको बताता है कि फर्स्ट एंट्री और देन सेकेंड एंट्री, बोथ साइड आर मेकिंग अ प्रॉफिट, एंड सही टाइम की एंट्री होगी, सही कैंडल पे एंट्री होगी तो आप पैसा बनाएंगे। यही पैसा बनाने का तरीका है। तो ये था रिलायंस का चार्ट। अब हम चलते हैं फाइनली HDFC में। ये HDFC 933, HDFC में मैंने आपको बताया है, HDFC में 933 रुपए का ये चार्ट क्लोजिंग रेट है। HDFC का चार्ट अपन ओपन कर रहे हैं और HDFC का चार्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और HDFC के चार्ट में हम गए हैं 5 मिनट के कैंडल में, ये रहा कैंडल। HDFC में वन शॉट यदि समझ में आता है, देखने को जो मिल रहा है वो है सेल सिग्नल फर्स्ट। तो वापस हॉरिजॉन्टल लाइन डाली यहाँ पे, ये है ब्रेकआउट लाइन। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, आप लोगों को दिखना चाहिए, समझ में तो आना चाहिए। ये है सेल कैंडल। सेल कैंडल के ऊपर भी एरो डालते हैं ताकि आपको पता लगे कि बेच कहाँ पे रहे। ये बेचा हमने, इस कैंडल के ऊपर में सेल है और यहाँ सेल किया। सेल करने के बाद यदि आप देखें तो प्राइस ने प्रॉफिट हमको दिया। कहाँ तक का प्रॉफिट दिया, ये जाके ये इस प्राइस पे, और यहाँ पे हमने अपनी डाली प्रॉफिट बुकिंग लाइन। और अब दोनों का प्राइस देखें तो एंट्री करते हैं। टाइम है 9:20-25-30 मिनट, 9:30 की कैंडल है। एक्शन रहा सेल का। सब लोग आप एक चीज नोटिस करिए, खास तौर पे चार्ट पे देखिए कि सेल कैंडल है। सेल कैंडल के बाद यदि आप प्राइस भी देखें इसकी, तो प्राइस आ रही है, इसकी प्राइस आ रही है, ये रही इसकी प्राइस 932 रुपए की, राइट। तो वापस चले, प्राइस 932 रुपए पे सेल किया हमने। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस हाई का क्या होगा, स्टॉप लॉस हाई का 1 रुपये ऊपर होगा। इसका हाई है 934.70 का, 935.70, 936 रुपये हमने स्टॉप लॉस डाला भाई। ये है स्टॉप लॉस 936 का। अरे मैं क्या है थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाता हूँ, तो आप लोग उसको माइंड ना करें। आदत नहीं है मुझे ऐसे वीडियोस वगैरह करने की, लेकिन अब आप लोगों के लिए मैंने एक सीरीज चालू की है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग इससे सीखें। चाहे अच्छा हो बुरा हो, अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन सीखेंगे जरूर, क्योंकि मैं बहुत सही चीज बताता हूँ, गलत कभी नहीं बताऊंगा आप लोग को। तो दोस्तों ये था हमारा प्राइस एंट्री। अब अपन डालेंगे हमारा प्रॉफिट बुकिंग एंट्री। प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल का टाइम है 9:50, तो अपन पहले टाइम करेक्ट कर लेते हैं। 9:50 की ट्रेड थी। सेल की जगह प्रॉफिट बुकिंग आएगा, BOOKING, प्रॉफिट बुक्ड। प्राइस है कितने पे प्रॉफिट बुक किया, ब्लू वाली लाइन प्रॉफिट बुकिंग है, 926 रुपए पे प्रॉफिट बुक किया।
₹926 पे प्रॉफिट बुक किया और ये ब्लू कर दिया, दैट इज अ प्रॉफिट। ₹10 मिल गया, और क्या चाहिए। 1% का मुनाफा सीधे आपके प्रॉफिट पॉकेट में। उसके बाद कुछ नहीं करने का है। जो भी लोग करेंगे लॉस करके बैठेंगे, गारंटी है मेरी, करना ही नहीं चाहिए। मैंने हमेशा इसीलिए आपको एक ही चीज सिखाई है, दिन का रोज ही पक गया, दूसरी बार एंट्री नहीं लेनी चाहिए। फिर भी कुछ लोगों को लालच रहता है, जो देख रहे हैं मेरा वीडियो उनको भी पता है। तो ओवरऑल उसके बाद HDFC बैंक फिर साइडवाइज में आ गया। अब साइडवाइज तो दिख ही रहा है आपको, ये रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच में ही अप डाउन हो रहा है। कुछ तो किया नहीं इसने, तो यहाँ पे अपने को ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं। तो पूरी थकान महसूस कराई HDFC ने। तो HDFC की फाइनली क्लोजिंग भी ₹933 के आसपास थी। तो मेरे हिसाब से एक ही ट्रेड बनती है HDFC में, दिमाग नहीं लगाना चाहिए और ये प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये था HDFC बैंक का चार्ट। फाइनली अब अपन चलते हैं हमारे धमाकेदार स्टॉक इंडसइंड बैंक की ओर। ₹476 पे इसने क्लोजिंग की है। पता नहीं आज इसके पीछे रॉकेट लग गया था, इतना इम्पैक्ट करता है ये। मैं तो न्यूज़ आज सुना नहीं, क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है मेरा। गलत बात है, न्यूज़ देखना चाहिए, लेकिन मैंने ज़िंदगी भर 12 साल 13 साल सिर्फ चार्ट में बिताए, तो मेरा तो चार्ट में कॉन्फिडेंस रहता है। मुझे मालूम है कि न्यूज़ कहीं भी होगी वो चार्ट में बता के आएगी। तो ये था इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में चला देख लीजिए गैप क्या है, कितना बड़ा जंप मारा है, उसके बाद भी इसकी अकड़ नहीं गई है। मतलब आज तो पूरा तान तान के ऊपर गया। चलिए देखते हैं इसकी ट्रेड। कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव था बाजार, एक कैंडल पॉजिटिव थी, वेट किए अपन, लेकिन चलो वेट करते करते हमको एक ब्रेकआउट तो मिल ही गया। और ब्रेकआउट मिल गया इसके पॉइंट पे। ये मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पॉजिटिव नोज है। और जब इसको आप सही ढंग से क्लोज देखेंगे ना, तो ये कैंडल आपको ब्रेकआउट दिखाएगा। क्योंकि जब लो बनाने के बाद जो ये इसने एक ये हाई कैंडल को ब्रेक किया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हाई है, और इसलिए मैंने इस पे बाय का ये ब्रेकआउट डाला है। देखिए आप, कि और थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। दिस वन, ये देखा आपको कि इस लाइन को इसने ब्रेक किया, और ये जो इसका पुराना हाई था, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करने के कारण मैंने इसको ब्रेकआउट कैंडल बोला। तो हम यहाँ पे एक एरो भी डालेंगे, और दिस वन एरो, राइट। आप लोग सब देखिए जरूर, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस सिखा रहा हूँ, ठीक है, ट्रेड नहीं करके दिखा रहा हूँ, वरना फिर आप मुझे ही काम दे देंगे। तो ये एक ब्राई कैंडल का सिग्नल भी हो गया, ये ब्रेकआउट है हमारा। अब देखते हैं प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। अब ब्रेकआउट इसलिए हो गया, अब इसका स्टॉप लॉस लाइन भी मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। स्टॉप लॉस लाइन क्या होगा इसका, लो जल्दी बताइए। लो है ₹436, ₹436, 400 का शेयर है, तो लो आधा रुपए नीचे ही होना चाहिए। अपन ₹1 ले लेते हैं। लो 436 से ₹1 नीचे 435 पे डाल देते हैं। दिस इज इसका लो पॉइंट, ये लो पॉइंट है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। स्टॉप लॉस लाइन है। अब इसकी एंट्री करते हैं फटाफट, बोलिए जल्दी जल्दी। टाइम ऑफ कैंडल, किस कैंडल पे एंट्री हुई। कैंडल का टाइम है 10:50। और क्या लिखते हैं अपन, एक्शन। एक्शन तो बाय है भाई। प्राइस 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 वाले के लिए हम इसको इसके क्लोजिंग पे ले जाते हैं। कैंडल का हाई मतलब क्लोज, सॉरी, वो हमारा एंट्री प्राइस होता है। तो ये एंट्री प्राइस हमारा हुआ ₹439 पे। 439 पे खरीदी की है। स्टॉप लॉस हमारा हुआ है ₹435 पे, ठीक है। ये रहा स्टॉप लॉस, और ये मैंने इसको किया ब्लू, और इसको बैकग्राउंड को किया येलो, और ये फाइनली एंट्री, और इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर दी। तो ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका बाइंग है। अब इसकी सेलिंग भी लिख दीजिए, लेकिन आपने प्रॉफिट बुक कहाँ किया, वहाँ ले जाइए। अब ये प्रॉफिट, ये सॉरी, ये तो बाइंग कैंडल का वो था। मैंने प्रॉफिट के लिए ये लाइन लेके गई
इस पॉइंट पे, और मुझे लगता है कि दिस इज अ परफेक्ट पॉइंट। 457 रुपए तक प्रॉफिट आप ले सकते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा हड़बड़ी होगी, जल्दी भी बुक किए होंगे, मुझे मालूम है, आदत लोगों की ऐसे ही रहती है। इस कैंडल पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। इस पे मैं एरो डाल देता हूँ ताकि आपको इस कैंडल पे कंफ्यूजन न रहे। दिस इज अ प्रॉफिट बुकिंग कैंडल, सेल कैंडल, यानी सेल किया हमने, और रेड कलर की लाइन डाल दी है। टाइम फ्रेम इसका है 14:10, 2 बजे तक वेट किया हुआ है, तो अच्छा प्रॉफिट मिला हमको। करना भी चाहिए भाई, प्रॉफिट के लिए तो काम कर रहे हैं। 14:10, एक्शन है प्रॉफिट बुकिंग, एक्शन है प्रॉफिट बुकिंग, PROFIT बुकिंग, और प्राइस है 457 रुपए का। दिस कलर इसका हो गया रेड। तो आप सोचो यार क्या प्रॉफिट दिया है। 435 से 20 रुपए ऊपर। एक 400 रुपए का स्टॉक, 1% 4 रुपए होता है, 2% 8 रुपए होता है, 3% 12 रुपए होता है, 4% 16 रुपए होता है, 5% 20 रुपए होता है। 5% प्रॉफिट बुक किए हो आप लोग, मिठाई जरूर खिलाइएगा बस। समझ में आया आप लोगों को कैसे प्रॉफिट मिलता है? रैली मिलती तो ऐसे ही होता है। और इंडसइंड बैंक तो जादू की छड़ी है, प्रॉफिट ही देता है यदि सही पकड़ में आना आपको आ गया तो दोस्तों ओवरऑल ये था इंडसइंड बैंक का चार्ट। और फाइनली आज के चार्ट्स के व्यू हो गए, और मैं बहुत थक गया हूँ बोल बोल के। इतना बोलने की आदत नहीं है। पैसा कमाते हैं ट्रेड कर करके, बोल के तो नहीं कमाते हैं, लेकिन आप लगा कि बोल बोल के भी थोड़ा सा आप लोगों को ज्ञान बांटा जाए, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कुछ भी ऊंच नीच हो तो माइंड मत करिएगा। थोड़ा मेरा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं ये एजुकेशनल सीरीज चला रहा हूँ, ना कि कोई वीडियो में लेक्चर दे रहा हूँ। को मेरी लेक्चर्स नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ओवरऑल दोस्तों आज का ये सीरीज है, और मेरे हिसाब से आज हमने बहुत अच्छी ट्रेड्स देखी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। जो भी लोग मेरे इस वीडियोस को देख पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा नॉलेज है। और साथ ही साथ मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आप ट्रेड करते हैं तो ये investing.com में जाइए और अपना प्रोफाइल बनाइए और प्रैक्टिस करिए कि ब्रेकआउट्स कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, कैसे किस तरीके से काम किया जाता है। तो फाइनली आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और इसी तरीके से अब रोज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा लेंदी होगा लेकिन सीखेंगे जरूर। मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि विद इन ईयर या 3 महीने से 4 महीने के अंदर आप लोगों को मैं डेली 1% का मास्टर बना दूंगा। और बॉस डेली 1% कमाएंगे आप तो जरूर मुझे ब्लेसिंग दीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फाइनली आप लोगों की ग्रोथ और आप लोगों की सक्सेस ही मेरा जो है पैसन है, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों की लाइफ में चेंज आए, शेयर बाजार आपको लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियां लाए, यही मेरा लाइफ का विजन है, और मैं इसीलिए आप लोगों के साथ हूँ। तो अलविदा लेता हूँ, नए एपिसोड में जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।